नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को केवल 3 महीने ही शेष रह गए हैं और आए दिन विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में अपनी मांगों को लेकर अब स्वास्थ्य कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था ठप हो गई है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। विधानसभा चुनाव में 3 महीने शेष, कर्मचारी संगठनों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। हड़ताल पर स्वास्थ्य कर्मचारी, राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था ठप। नेता प्रतिपक्ष ने किया सरकार पर वार, कहा घमंड में है सीएम और स्वास्थ्य मंत्री। कांग्रेस का बयान, सुनी जा रही है जायज मांगे। 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों से खूब वायदे किए थे, लेकिन अब चुनाव के 3 महीने शेष हैं, लेकिन बहुत से वादे पूरे नहीं हुए। इसी को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। राज्य के स्वास्थ्य कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। राज्य के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री समेत किसी के पास भी सुनने का समय नहीं है। यही इनका अहंकार है और यही उनका घमंड है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य कर्मियों की बातें सुननी चाहिए ताकि वे अपने काम पर लौट सकें। देखिए, इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री को भी विचार करना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को भी विचार करना चाहिए, उप मुख्यमंत्री हो गए हैं, कि उसका दुष्प्रभाव पूरे छत्तीसगढ़ में क्या पड़ रहे हैं। डॉक्टरों से बात करने को तैयार नहीं है, स्टाफ से बात करने को तैयार नहीं है। अरे अपनी मांगों के लिए जब वो जा रहे हैं, आपने उस समय जो घोषणा किया, घोषणा करने के बाद में आज यदि कोई बात आ रही है तो इनको बात करने का फुर्सत नहीं है। यही इनका अहंकार है, यही इनका घमंड है। उनसे बात करके रास्ता निकालना चाहिए कि वो काम पर लौटे और लौट करके जो पेशेंट आज बरसात के समय में काफी संख्या में आ रहे हैं, रखने की जगह नहीं है, ऐसे लोग के सामने जो विकट परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है उसका समाधान निकलना चाहिए और अपने अहंकार को छोड़ करके उनसे बातचीत करनी चाहिए। दूसरी तरफ राज्य कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों की जो भी हड़ताल चल रही है उस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही हड़ताल का निराकरण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने महिला हो या अनियमित कर्मचारी सभी के मानदेय में वृद्धि की है और स्वास्थ्य कर्मियों की भी जायज मांगे सुनी जा रही हैं। देखिए, स्वास्थ्य कर्मियों की जो समस्याएं हैं, चाहे उनके वेतन संगति का मामला हो या उनकी अन्य मांगे हैं, उस पर सरकार बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है और सकारात्मक सरकार की रुचि उस पर है। और इसके पहले भी उनसे जो मांग है उस विषय पर एक प्रस्ताव बना हुआ, सरकार उस पर विचार कर रही है। बहुत जल्द मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार की ओर से इनको भी न्याय मिलेगा। प्रदेश में चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, मितानिन कार्यकर्ता हो, होमगार्ड के जवान हो, सभी के मानदेय में वृद्धि किया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया गया है, सप्ताह में 2 दिन छुट्टी दी जा रही है और स्वास्थ्य कर्मी के वेतन विषय में भी सरकार बहुत जल्द फैसला लेगी और संवेदनशील हमारी सरकार है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मियों से आह्वान करेंगे कि वो आंदोलन को समाप्त कर दे। सरकार उनकी मांगों को लेकर सकारात्मक है। स्वास्थ्य सेवा किसी भी सरकार की बुनियादी सेवाओं में शामिल होता है, लेकिन सरकार और स्वास्थ्य कर्मचारियों के संगठन और समन्वय नहीं होने से स्वास्थ्य कर्मी ड्यूटी छोड़कर आंदोलन पर हैं। इससे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं और इसका खामियाजा राज्य की गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं हड़ताल पर हल्ला बोल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए, आज इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान अनिल सिंह चौहान जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं जुड़ गए हैं, साथ ही साथ सौरभ जागृत जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं और इसी के साथ भूपेंद्र सोनी प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य फेडरेशन के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आर पे। सबसे पहले अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि चुनाव के 3 महीने रह गए हैं शेष और इसके साथ ही साथ लगातार विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया है, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर दबाव की राजनीति की जा रही है। तो क्या लगता है कि सरकार इनके दबाव में आ पाएगी? देखिए काजल जी, लोकतंत्र में किसी को भी आंदोलन करने का पूरा अधिकार है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम आंदोलनों का स्वागत करते हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं अनिवार्य सेवाओं में एक है
और स्वास्थ्य कर्मचारियों की जितनी मांगे हैं उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी संवेदनशीलता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को धैर्य से काम लेना चाहिए। अभी चुनाव सर पर है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए जनता को कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ब्लैकमेलिंग पे आ गए हैं, और किसी के उकसावे में नहीं आना चाहिए। जब इतने सारे वर्गों के लिए काम हुआ, चाहे होमगार्ड हो, चाहे मितानिन हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, ओपीएस का मामला हो, शिक्षा कर्मियों का मामला हो, सभी के लिए सरकार ने संवेदनशीलता से कार्य किया है। तो स्वास्थ्य विभाग तो बहुत महत्वपूर्ण है, और स्वास्थ्य विभाग के हमारे कर्मचारियों ने कोविड काल में बहुत बड़ा संघर्ष किया है। उसके इस संघर्ष से सरकार भी प्रभावित है और जनता भी प्रभावित है। प्रदेश की संवेदनशीलता पूर्वक इनकी मांगों पर विचार चल रहा है, इनको भी संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। छत्तीसगढ़ महतारी के जो जन आज पीड़ित हैं स्वास्थ्य विभाग की हड़ताल से, उनको राहत देनी चाहिए, उनके लिए अपनी सेवाएं इनको वापस करनी चाहिए। उसके बाद सरकार से वार्तालाप की बात है, तो चूंकि अनिवार्य सेवा है, ये वार्तालाप करें। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं, जैसा बात हो रही है सरकार में, संगठन में, इन स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल को लेकर बहुत संजीदा है सरकार। मांगे बहुत हद तक जो सकारात्मक मांग है, जो जायज मांग है, वो जरूर पूरी की जाएंगी, लेकिन हड़ताल उसका रास्ता नहीं। ठीक है अनिल जी। सौरभ जागृत जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। जैसा कि आंदोलन को, हड़ताल को स्वागत कर रही है कांग्रेस, आप इस स्वागत का कितना स्वागत करेंगे? देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लगातार, चाहे वो शासकीय कर्मी हो, शिक्षा कर्मी हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, मितानिन हो, और थोड़े दिन पहले भव्य रूप से एक आक्रामक आंदोलन देखने को मिला था जो विधानसभा सत्र के पहले दिन हुआ था, नग्न प्रदर्शन वाला आंदोलन, जिसको देखने के बाद पूरी छत्तीसगढ़ शर्मसार हो गई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ, कहीं ना कहीं जनता के मन में आक्रोश है, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के मन में आक्रोश है, कहीं ना कहीं शिक्षा कर्मियों के मन में आक्रोश है। इतने बड़े पैमाने पे आंदोलन लगातार कई दिनों से चल रहे हैं, इस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस मौन क्यों है? दूसरी बात, लगातार कुछ दिनों से जो स्वास्थ्य कर्मी आंदोलन पे हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य सुविधाओं पर छत्तीसगढ़ की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रही हैं। जिस प्रकार से आप मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, लगातार डेंगू का प्रकोप छत्तीसगढ़ में फैल चुका है। क्या उसके लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कुछ पहल की, जिसके कारण वह छत्तीसगढ़ आज त्राहिमाम हो चुका है कांग्रेस के कारण? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आंदोलन छत्तीसगढ़ के महतारी के जनता और जिस प्रकार से जनता और छत्तीसगढ़ के कर्मचारी लोग आंदोलन लगातार कर रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में विफलता पूर्वक देखी जा रही है। जी, उसकी विफलता देख रहे हैं आप। जी काजल जी, देवेंद्र जी, बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ भूपेंद्र सोनी जी भी हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वास्थ्य फेडरेशन से। जिस तरह से भूपेंद्र जी यहाँ पर हड़ताल जो है की जा रही है, विभिन्न संगठन जो है अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, इनको आश्वासन भी मिला है, लेकिन वो आश्वासन यहाँ पर साबित नहीं हो पा रहा है, जिस तरह से हड़ताल हम देखना की जारी है। जी मैडम, हम लोग अभी हमारे हड़ताल का लगातार आज 6वां दिन था, जिसमें जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन का हमारा आज 6वां दिन था। 5 सूत्री मांगों के लिए हम लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं मैडम, जिसमें जो है हमारा पहला मुद्दा है वेतन विसंगति, दूसरा कोविड इंसेंटिव है, तीसरा जो अतिरिक्त कार्य दिवस जो रहता है उसका, क्योंकि हम लोग जो है एक हफ्ते में 5 दिन ड्यूटी नहीं करते हैं, हम पूरे हफ्ते ड्यूटी करते हैं। और बाकी विभाग में देखेंगे आप तो बाकी विभाग में पूरे के पूरे जो है 5 दिन बस ड्यूटी करना होता है, और उनको जो है 5 दिन मतलब 1 महीने में समझ जाइए कि 20 दिन ड्यूटी करते हैं, है ना। तो उस हिसाब से स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो पूरे के पूरे 7 दिन ड्यूटी करते हैं। हफ्ते में 1 दिन ऑफ मिला तो मिला, क्योंकि अगर स्टाफ शॉर्टेज है तो वो भी नहीं मिल पाता है मैडम। और उसके बावजूद जो है हम लोग इतने समय से जो है लगातार अपनी सेवा दे रहे थे, और हमने जो है कोविड के समय भी किसी भी प्रकार की कोई आंदोलन नहीं की। अब रही बात यह है कि हमने लगातार पत्राचार किया था सरकार को, लेकिन सरकार द्वारा हमारी मांगों को अनदेखा किया गया, जिसके कारण जो है हम आज जो है इस आंदोलन पर उतरे हैं। जी
तो अभी तक देखिए मैडम, अभी तक वैसा कुछ भी हमें विचार मतलब कोई भी हमको मिला नहीं है इस तरह का, जैसे कि बता रहे हैं कि, लेकिन ऐसा है कि हम सभी जो है अभी नहीं, जायज मांगों पर सरकार विचार कर रही है, ऐसा कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है। तो हम कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाना चाहेंगे। अनिल सिंह चौहान जी, ये जायज मांगे, जैसा कि अभी जो इन्होंने मांगे अपनी बताई हैं, ये जायज मांगे हैं क्या समझती है सरकार की, कौन सी मांगे जायज हैं और कौन सी नाजायज हैं? देखिए देवेंद्र जी, जो विधि के अनुसार और जो स्वाभाविक मांग हो, जिस पर सरकार को, एक्सपर्ट्स को, लोगों को लगना चाहिए कि विधिक रूप से मांगे जायज हैं, हम थोड़ी देर के लिए आपको रोकें अनिल जी, हम आपको थोड़ी देर के लिए रोकें आपके इसी वाक्य पर, थोड़ी देर के लिए हम आपको रोकते हैं। सर, आप भूपेंद्र जी, आप एक एक करके क्या बता सकते हैं, और आप जायज नाजायज बता दीजिए कि कौन सी मांगे जायज हैं, कौन सी नाजायज हैं। भूपेंद्र जी, आप जरा मांगे बताइए और जायज नाजायज आप बता दीजिएगा। सर जी, भूपेंद्र जी। और ना मैं मांगों को जायज और नाजायज ठहराने वाला हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जायज मांगे नहीं, आपने उसके लिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। नहीं सर, सरकार के जो भी एक्सपर्ट होंगे उनसे सलाह ली जाएगी, और जो अच्छी जायज मांगे होंगी तो लगेगा कि वाकई इनको पूरा करना चाहिए, इनका अधिकार है। नाजायज मांगे ये होती है साहब की बोलेंगे हमें 13 महीने का वेतन दो, नाजायज मांगे ये होती है, मैं इतना बता सकता हूँ 1-2 मांगों के बारे में जो मैं जानता हूँ। ये बात हो कि भाई हमको आप आसमान से चांद ला के दे दीजिए, तो कौन सी सरकार ला के दे सकेगी साहब? तो देखिए, जायज मांगों पर जो है सरकार संवेदनशील है। थोड़ा सा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी मानवीय आधार पर आगे आके बात करना चाहिए, झुकना चाहिए। अड़े रहने से काम नहीं होता। सवाल जनता का है, जितना जवाबदेही जनता के लिए सरकार की है, मीडिया की भी है, आपके चैनल की भी है, और स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी है, सभी की है। मैं ये समझता हूं कि सभी को उसमें भूमिका अदा करनी चाहिए, और जो भारतीय जनता पार्टी उकसाने का काम करती है वो भी नहीं करना चाहिए। अभी अभी हमारे साथी प्रवक्ता भाजपा के जो बैठे हैं वो नग्न प्रदर्शन को जायज ठहराने का प्रयास कर रहे थे। अगर ऐसे नग्न प्रदर्शन, हमारे घर में भी माँ बहन है, इस तरह के नग्न प्रदर्शन वो भी ऐसे लोग कर रहे थे जिनको एक बार ऑलरेडी 420 का अपराध दर्ज है, और 420 में जिन लोगों ने नौकरी पाई है उनको हटाने की मांग हो रही थी। तो ऐसे नग्न प्रदर्शन को जो भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही है, क्या वो स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण कर रही है? सवाल लोकतंत्र का होता है। जायज और नाजायज आप मुझसे पूछेंगे देवेंद्र जी एक लोकप्रिय चैनल पर, तो ये संभव नहीं होता कि मैं सारी चीजें बता दूं। जायज की बात आपने उठाई है, नहीं हूं, मैं माफी चाहता हूं आपसे। जायज माननीय मुख्यमंत्री जी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी बात कर रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे। मैं कैसे आपके चैनल पे डिसाइड करूंगा कौन सी मांग जायज है कौन सी नाजायज? चलिए ठीक है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। सौरभ जागृत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, जायज ना जायज की मांग तो बहुत दूर की बात है। क्या इनके एक भी प्रतिनिधिगण या इनके मंत्री या इनके नेता जाकर धरना स्तर पे कोई भी कर्मचारी से मुलाकात किए? तो यदि मुलाकात करते तब इनको समझ आता है जो मांगे हैं वो जायज ना जायज कौन सी है। धरातल पर जरूरी है, धरातल पे ये गए नहीं है, इसलिए इनको मालूम ही नहीं है कि कौन सी मांग जो कर्मचारी गण रखना चाह रहे हैं, मांगना चाह रहे हैं, उस पर इनकी विचारधारा बैठनी तो चाहिए। विचार विमर्श करके कोई भी मांग को पूरा किया जाता है, परंतु इन्होंने धरातल पे गए नहीं है। इस कारण ये जो मांग की बात कर रहे हैं, जायज न जायज की बात करके घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये साफ साफ कहता हूँ, जिस प्रकार से लगातार आंदोलन पे आंदोलन, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का प्रकोप इतना बढ़ चुका है, कर्मचारी इतने जोरों शोरों से आंदोलन करने का कारण क्या है? उनकी प्रतिनिधित्व टीम को जाकर वहां बैठकर उनके साथ समन्वय बनाकर उनके हितों में काम करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको 4.5 साल बीत चुके हैं, चुना है, नेतृत्व करते हैं। आज आपके मुख्यमंत्री हैं, सांसद है, विधायक है। मैं क्या कहता हूँ, क्या आपके एक जनप्रतिनिधित्व गण वहाँ नीचे जाकर उनके साथ समन्वय बनाने का प्रयास किया गया क्या? सौरभ जी, लेकिन अनिल जी तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी एक्सपर्ट से लगातार बात कर रहे हैं इस संबंध में। मैं वही कह रहा हूँ, एक्सपर्ट से बात करना, हवा हवाई बात करने से कुछ नहीं होता। इनके जिस प्रकार से आज जो कर्मचारी गण वहां पर धरने पर बैठे हैं, मैं सहपाठी गण भी हमारे साथ में मौजूद हैं जिस धरने स्थल से बात हो रही है, क्या वो खुद बता दें क्या इनके जनप्रतिनिधि गण जाकर उनसे मुलाकात की है क्या? जी अनिल जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप?
मैं ये कहना चाह रहा था काजल जी कि इनको पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग की जो मांगे हैं उसको लेकर अभी भूपेंद्र सोनी जी इसी चैनल पर बता चुके, हमने पत्र लिखा है, हमने अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाई है, सरकार उन पर संवेदनशीलता से विचार कर रही है। नहीं, 7 दिन से हड़ताल हो रही है ना सर, 7 दिन से हड़ताल हो रही है। जनता पार्टी के कार्यकाल में कितने आंदोलन हुए और इन लोगों ने, मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग की हड़ताल में सार्वजनिक शौचालय तक बंद करवा दिए, लाठियां तक चलवाई और इन्होंने कर्मचारियों को बर्बरता से पीटा। आज ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इनके समय में संविदा कर्मियों ने स्ट्राइक की, इन्होंने लोगों के घरों में जाकर पुलिस ने धमकाया कि अपने घर का टॉयलेट भी मत यूज करने दीजिएगा। ये आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आंदोलन अगर होता है तो उस पे क्या उनकी जायज मांगे हैं उस पर विचार करती है। ठीक है, 7 दिन हो गए सर, विचार अभी तक नहीं हुआ, कितने दिन और लगेंगे, कितने दिन और लग सकते हैं? 7 दिन हो गए हड़ताल के, तो अभी तक जी इस पर पहल चल रही है, सरकार संवेदनशीलता से विचार कर रही है। स्वास्थ्य कर्मियों का भी ये धर्म है कि अनिवार्य सेवाएं हैं और जब ये इस नौकरी पर आते हैं तब भी इनको पता होता है कि हम अनिवार्य सेवाओं को ज्वाइन कर रहे हैं। और पुलिस और स्वास्थ्य विभाग, सुरक्षा कर्मी, इस तरह के लोग अगर स्ट्राइक पे चले गए, आंदोलन पे चले गए तो ये नाजायज होता है। ये हम सभी का दायित्व है कि इनको बताएं कि भैया आप सरकार से तो ठीक है, भूपेंद्र सोनी जी से ये पूछ लेते हैं ना सर, भूपेंद्र सोनी बैठ कर डिसाइड करें और उसके बाद उसका रास्ता ये नाजायज काम क्यों हो रहा है? भूपेंद्र सोनी जी से ही पूछ ले रहे हैं कि ये नाजायज काम क्यों हो रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से मांग कीजिए, अपना काम कीजिए। जी भूपेंद्र, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पहले मांग कर चुके हैं, हमने पत्राचार किया था, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण जो है हम लोग इस आंदोलन पर उतरे हैं। और देखिए सर, मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि हम लोग 13 महीने का वेतन का डिमांड नहीं कर रहे हैं। हमारा 5 सूत्री मांग है जिसमें वेतन विसंगति है, कोविड इंसेंटिव है, अतिरिक्त कार्य अवकाश दिवस का भुगतान, जिसको मैं समझाना चाहूंगा सर, जो अतिरिक्त कार्य, जैसे दूसरे विभाग के कर्मचारी एक हफ्ते में 5 दिन ड्यूटी करते हैं और हम जो है 7 दिन ड्यूटी करते हैं। तो मान लीजिए सर कि हम 7 दिन ड्यूटी कर रहे हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं। किसी भी अवकाश में हमको अवकाश भी नहीं मिलता है, बस उसी दिवस का भुगतान हम मांग रहे हैं सर। हम 13 महीने का वेतन नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे मांग पत्र में 13 दिवस का वेतन कहीं पर भी नहीं लिखा है। और चौथा हमारा जो मांग है सर, वो IPHS सेटअप की स्वीकृति होती है। क्योंकि सर देखिए, एक अस्पताल में अगर मान लीजिए कि कोई CSC है, वहाँ पर 20 स्टाफ नर्स की जरूरत है। मैं नर्सिंग कैडर से तो बता रहा हूँ सर, 20 स्टाफ नर्स की जरूरत है और वहाँ पर स्टाफ नर्स है मान लीजिए कि 8 से 10 है, तो वहाँ पर वर्कलोड बढ़ता है, जिसके कारण जो है प्रॉपर जो है पेशेंट केयर हो नहीं पाता है। तो ये हमारा चौथा है सर। और 5वां है जो हिंसात्मक गतिविधियां जो डॉक्टर, स्टाफ नर्स और स्वास्थ्य संयोजक के ऊपर होती है, जो भी हेल्थ वर्कर होते हैं उनके साथ जैसे किसी आपातकालीन परिस्थिति में किसी टाइप का हिंसात्मक मुद्दा हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए सर जो MPA बना है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, उसको लागू करने का हमारा डिमांड है सर। और 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने का ये डिमांड है। ये हमारा 5 सूत्री ही डिमांड है सर, और इसके अलावा हमारा कोई डिमांड नहीं। जी अनिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता था देवेंद्र जी, आप वरिष्ठ पत्रकार, मेरे पिताजी पुलिस विभाग में एक अधिकारी थे। कई बार वो 24 घंटे की ड्यूटी करके आते थे, पतासाजी करके, और फिर VIP ड्यूटी करते थे। उसके बाद एक और ड्यूटी करते थे, लगातार 6-6 दिन 18 दिन वो घर नहीं आते थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप विद्वान पत्रकार हैं और स्वास्थ्य विभाग के हमारे माननीय नेताजी बैठे हैं, जो अनिवार्य सेवाएं हैं, अगर वो पुलिस और स्वास्थ्य विभाग अगर हड़तालों पे बैठने लगे, हमारी भारतीय सेना अगर स्ट्राइक पे बैठ जाए कि भैया हम कारगिल में अब लड़ाई लड़ रहे थे, 3 महीना नहीं लौटे, तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जो अनिवार्य सेवाएं हैं उनको मांग करने का दूसरा तरीका होना चाहिए। काली पट्टी लगा लीजिए, आप दूसरे विरोध प्रदर्शन करिए, लेकिन इस तरह से अगर आप लोग जो अनिवार्य सेवाएं दे रहे हैं वो इस तरह से धरनों पे बैठ जाएंगे तो हमने ज्यादा मेहनत हुआ था ना दूसरे विभाग की तुलना में, तो इसलिए हमको अलग से वेतन चाहिए, अलग से चीजें चाहिए, तो ठप नहीं करना चाहिए व्यवस्था को। शिकायती पत्र तो उन्होंने दिया था, उस पर विचार क्यों नहीं हुआ? देखिए, विचार हो रहा है, संवेदनशीलता से विचार हो रहा है और बहुत सी मांगे पूरी भी की गई हैं और आगे भी पूरी की जाएंगी। लेकिन जो जायज चीजें हैं उसके लिए मैं समझता हूं कि अनिवार्य जो सेवाएं हैं, उस तरह अनिवार्य सेवाएं उनके जो कर्मचारी हैं उनको इस तरह से सारे काम बंद करके स्ट्राइक पर नहीं बैठना चाहिए। ये मेरा मानना है। लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है, पर ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए, और तब जब सरकार संवेदनशीलता से बात कर रही हो। पिछली बार भी स्वास्थ्य मंत्री जी इनके बीच बैठ के बात किए थे, इस बार भी बैठ के बात करने चाह रहे हैं, लेकिन आप काम ही बंद कर देंगे। लेकिन अनिल जी, यहाँ पर सेवाएं नहीं मिलेंगी। बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इस पर चर्चा की जा रही है, गहनता से चर्चा की जा रही है। अगर मैं आपको मध्य प्रदेश की बात करूं तो 2003 में
मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की जो नाराजगी थी उसका खामियाजा दिग्विजय सिंह को भुगतना पड़ा था, तो क्या आप 3 महीने का इंतजार कर रहे हैं? देखिए काजल जी, किसी भी सरकार को हारने या जीतने में, आने या जाने में किसी भी एक कारण का महत्व नहीं होता है। रमन सरकार अगर गई है तो एक कारण नहीं है, उसमें भ्रष्टाचार भी होगा, तानाशाही भी होगी, कर्मचारियों की नाराजगी होगी, युवाओं की नाराजगी होगी, और कहीं न कहीं घोटाले हुए होंगे, कहीं न कहीं अत्याचार हुआ होगा वनांचल पर, आदिवासियों पर। रोज 3 से 5 किसान मर रहे थे। एक सरकार ये मत कहिए कि सिर्फ स्ट्राइक पे गई। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपके लोकप्रिय चैनल पर कि मीडिया समूहों को, सामाजिक संगठनों को और राजनीतिक दलों को, मैं फिर कह रहा हूँ, अनिवार्य सेवाओं को जो देते हैं उन कर्मचारियों से यही पहल करनी चाहिए कि भैया आप मांगों का तरीका बदलिए। इस तरीके से सारे काम बंद करके आप मांग मत करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज कांग्रेस की सरकार है इसलिए, किसी की भी सरकार हो, मैं ये कहता हूँ कि जो अनिवार्य सेवाएं देते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए और सरकारों को भी ये व्यवस्था करनी चाहिए कि ये काम बंद ना हो। मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन कर्मचारियों को भी चाहे इसमें जल्दी एस्मा लगाना पड़े, चाहे जो व्यवस्था करनी पड़े, लेकिन ये अनिवार्य सेवाएं हैं, इसको बाधित तो नहीं किया जाना चाहिए। हड़ताल तो हो रहा है, थोड़ा सा सरकार की तरफ से सक्रियता दिखा ली गई होती, कोई नेता, कोई मंत्री उनके पास पहुंचा होता। देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। मेरा ये मानना है कि स्वास्थ्य कर्मियों ने जो तरीका अपनाया है वो गलत है। मेरा ये मानना है कि आप उकसावे में मत आइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर निवेदन करूंगा, किसी राजनीतिक दल के उकसावे में मत आइए। चुनाव है इसलिए आपको कई लोग उकसाएंगे, प्रयास करेंगे, आपको भटकाएंगे, आपको सेवाओं से बाधित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उकसावे में नहीं आना चाहिए। इनको सरकार से कोऑर्डिनेट करके इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना चाहिए और कैसे मांगे पूरी हो इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। सौरभ जागृत जी। देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जा रही है और स्वास्थ्य कर्मी आज धरने पर बैठे हैं, आप यदि कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी से पूछेंगे कि वहाँ के अस्पताल हो गए, चाहे गवर्नमेंट अस्पताल जाके देख ले, वहाँ की व्यवस्था इतनी लचीली हो चुकी है कि वहाँ पर यदि 12 बजे के बाद जाए तो ओपीडी के लिए कोई डॉक्टर नहीं मिलता। तो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासन में, जो कि 4.5 साल हो गए, जो ये अभी तक कुंभकर्ण जैसे सो रहे थे, तभी लगातार कर्मचारी गण जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कितनी बहनों के गर्भाशय देख लिए आपने कुछ सिक्कों के लिए, नसबंदी में कितनी महिलाएं मारी गई। अब गोवा कांड आपके शासनकाल में हुआ, आप भूल गए। आप स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं पर सवाल उठा रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए साहब। गोवा में कितने लोगों की आंखें छीन ली आपने, कितनी जाने चली गई, सोचिए जरा। आप बात कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग पर, बहुत बेहतर सेवाएं हुई हैं, सरकार ने बहुत काम किया है 5 वर्षों में। आप लोगों ने सिर्फ राजनीति करने का काम किया। बिलासपुर में नसबंदी कांड में पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ का अपमान हुआ और स्वास्थ्य मंत्री सिम्स हॉस्पिटल में हंस रहे थे, बहुत माहौल उड़ा रहे थे उस घटना का। आप भूल गए हैं। अपनी याददाश्त को चेक करिए सौरभ जी। एक भी जनप्रतिनिधिगण ना निचले स्तर पे गए, ना स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी से बात हुई। क्यों ऐसा हो रहा है कि लगातार कुछ बताना पड़ेगा। सरकार चल रही है, भड़काने और उकसाने का काम मत करिए साहब। छत्तीसगढ़ की गरीब जनता स्वास्थ्य विभाग की हड़ताल से प्रभावित हो रही है, दूसरी राजनीति मत करिए आप। मेरा कहना साफ साफ ये है कि मांग जो है उनकी पूरी की जाए। चंद कुछ महीने बचे हैं, नहीं तो यही कर्मचारी स्वस्थ राजनीति तब होती है जब कहते हैं आप कि संतुलित मांगे पूरी की जाए, जायज मांगे पूरी की जाए। आप ये कह देना कि सारी मांगे पूरी की जाए, उकसाना भड़काना। अब आप लोगों का इतिहास देख लीजिए 15 वर्षों का, कितने गर्भाशय कितनी आंखें चली गई। देखिए, यहाँ पर आरोप सुन लीजिए अनिल जी, सौरभ जी, अनिल जी सुन लीजिए पहले। यहाँ पर अगर आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो शायद इनकी मांगे पूरी नहीं हो पाएंगी। भूपेंद्र जी, यहाँ पर आपको आश्वासन मिला है, पिछले 7 दिनों से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अब तक आपकी मांगे पूरी नहीं हुई है। आगे आपने क्या सोचा है? जी बताएं। देखिए, हमें जो है सरकार द्वारा सोमवार को बात करने का आश्वासन मिला है और सरकार से हम बात करके देखते हैं कि हमारी मांगों को कितना जो है
गंभीर रूप से ले रही है और कितनी मांगों को हमारी बात करने के बाद जो है हमको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तो हमने बस हमें कि बात होगा ऐसा आश्वासन मिला है, ऐसा कुछ भी दूसरा आश्वासन नहीं मिला है। तो उसके बाद बात करने के बाद ही पता चलेगा मैडम, क्योंकि अभी देखिए 5 सूत्री मांगों में कितनी मांगों पर सरकार जो है बात करती है। किसके लिए बुलाया गया था? शनिवार है, कितनी बार आप बातचीत के लिए गए? आमंत्रित किया था सरकार ने? सर सोमवार आने वाले सोमवार का आश्वासन मिला है सर, अभी पिछले सोमवार का नहीं, आने वाला सोमवार है। तो 5 दिनों से आपको बुलाया जा रहा है बातचीत के लिए, आप जाइए बातचीत में। 5 दिनों से नहीं सर, आने वाला सोमवार। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को ठप कर देना हल नहीं है साहब, आपका काम नहीं आपका साहब, धर्म सेवा है। आप भगवान के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को पूछते हैं लोग, हम भी सम्मान करते हैं। इस तरह की चीजें अच्छी बात नहीं है। कर्मचारियों को देखिए पिछले सोमवार की बात नहीं है, आने वाले सोमवार का है, जो भी अभी कंफर्म नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव नजदीक है, 3 महीने शेष रह गए हैं और स्वास्थ्य कर्मचारी यहां पर हड़ताल पर हैं। आश्वासन मिलता हुआ नजर आ रहा है और इस हड़ताल को हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये चुनावी हड़ताल नजर आ रही है। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।